टुडे वी स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल हमने इसकी डेफिनेशन और पार्ट्स करे थे। आज हमने मैकेनिज्म करना है, जो फुल प्रोसेस है इन प्लांट्स, हाउ इट इज़ टेक प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन्वॉल्व पॉलिनेशन, जो कि फर्स्ट स्टेप है इसका। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड लास्ट प्रोसेस होता है फ्रूट्स। फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट से इकट्ठा आएगा एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट फोर्थ एंड लास्ट पे आएगा सीड जर्मिनेशन। मतलब 5 इवेंट्स का ये प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट पे आएगा पॉलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज़ नोन एज पॉलिनेशन। मतलब जो एंथर पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि एंथर मेल गैमीट में प्रेजेंट है, दीज आर मेल गैमीट्स, पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट। तो ये जब ट्रांसफ़र होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है, और पिस्टल में जाते हैं तो उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब जो मेल गैमीट है वो ट्रांसफ़र होता है टू द फीमेल पार्ट एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड फॉर्मेशन। टाइप्स कितनी है पॉलिनेशन की? 2 टाइप्स हैं मेनली। वन है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट पे आता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। क्या होता है इसमें? जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो सेम फ्लावर में होती है या एक ही प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर्स में होती है। मतलब प्लांट एक ही होना चाहिए, चाहे सेम फ्लावर है चाहे 2 डिफरेंट फ्लावर्स है, उनके इन बिटवीन जब पॉलिनेशन होती है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ का मतलब होता है जो एक ही फ्लावर और एक ही प्लांट के फ्लावर के साथ पॉलिनेशन करता है। और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फ्लावर्स नीड नॉट बी सेंटेड और ब्राइटली कलर्ड। तो उसने अपने ही फ्लावर या अपने ही प्लांट के किसी फ्लावर के साथ पॉलिनेट करना है पोलन ग्रेन्स ने, तो उसको कोई भी एजेंसी जैसे कि विंड, वाटर या इंसेक्ट्स नहीं चाहिए। तो इसलिए जो फ्लावर्स है वो सेंटेड मतलब एरोमेटिक नहीं होते और ब्राइटली कलर, उनकी जो पेटल्स होती है वो ज़्यादा ब्राइटली कलर नहीं होती, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, अपने आप से विंड की हेल्प से पॉलिनेट करना है। दे नीड नॉट टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो उन्होंने डिस्टेंस भी काफ़ी शॉर्ट मतलब होता है उनके इन बिटवीन, तो जो पोलन ग्रेन का नंबर है वो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वेस्टेज बहुत कम होती है। जबकि जो क्रॉस पोलिनेशन है वहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाना है तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स ज़्यादा होते हैं उनमें। देयर इज़ नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड वाटर, इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स की हेल्प नहीं होती, ये खुद ही पॉलिनेट करते हैं। It maintain purity of race, that is the new plant formed are always identical to their parents। यहाँ पे क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, मतलब एक ही प्लांट के इन बिटवीन हो रही है, तो एक प्लांट के जो करेक्टर है वो उसी के अंदर ही रहेंगे, किसी न्यू प्लांट के अंदर नहीं जाएंगे, तो इसलिए उनकी जो प्योरिटी है वो बनी रहती है, मिक्सिंग नहीं होती, प्योरिटी बनी रहती है। इनके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कोई ना कोई एडवांटेज होती है तो उसके साथ ही डिसएडवांटेज भी होती है। तो यहाँ पे क्या है डिसएडवांटेज? न्यू वैरायटीज़ आर नॉट फॉर्म्ड प्रोड्यूस। इसमें क्या है कि अगर वो अपने ही प्लांट में पॉलिनेट करेगा तो उसको ये चांस ही नहीं मिलेगा कि वो किसी न्यू रेस या न्यू वैरायटी के साथ जाके मिक्स और न्यू वैरायटीज़ के प्लांट प्रोड्यूस करे, इसलिए न्यू वैरायटीज़ नहीं बन पाती। न्यू वैरायटीज़ में अलग अलग करैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डिसीज़ को ज़्यादा टाइम तक रोक सकना, फ्लावर्स अच्छे प्रोड्यूस करना, तो उनमें ये जो डिसीज़ रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लगातार अगर एक जनरेशन में वो डिसीज़ आएगी तो पॉलिनेशन के थ्रू फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी चली जाएगी। ऐसे करते करते जो डिसीज़ है वो प्लांट्स को, जो प्लांट्स हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है किसी भी डिसीज़ को लेके वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस पॉलिनेशन। Cross pollination occur between 2 flowers on 2 separate plants of the same kind.
अब ये क्या होती है क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे एक प्लांट का फ्लावर है, ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है, तो उनके इन बिटवीन ये जो पॉलिनेशन हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होता है जा तो अपने ही फ्लावर में जो पोलन ग्रेन है वो अपने ही स्टिग्मा में पॉलिनेट कर ले, या एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के इन बिटवीन हो जाए, इसको तो इन दोनों टाइप्स को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और ये जो टाइप है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक बट सेम काइंड का होना चाहिए, जैसे अगर ये मैरीगोल्ड है तो ये भी मैरीगोल्ड, या सनफ्लावर ये सनफ्लावर है तो ये भी सनफ्लावर का होना चाहिए। तो सेम काइंड के दो अलग अलग फ्लावर्स के दो अलग अलग प्लांट्स के इन बिटवीन होने वाली पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिसीज़ रेजिस्टेंस, न्यू वैरायटीज़ आर फॉर्म। अब ये एक दूसरे के जो प्लांट है वो एक दूसरे के करैक्टर्स को मिक्स कर रहे हैं, तो डिसीज़ रेजिस्टेंट भी जो है वो मिक्स हो जाती है। इंश्योर न्यू वैरायटीज़ विद न्यू करैक्टर, जब मिक्सिंग हो रही है तो न्यू करैक्टर भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होते हैं, पुराने वाले जो करैक्टर्स हैं जो पुराने हो चुके हैं या जो हार्मफुल है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। डिसएडवांटेज भी है इनकी, एक तो इट डिपेंड अपॉन पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि यहाँ पे ये बाय इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स हो रही है, या इनको काफ़ी सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स या बर्ड की हेल्प चाहिए। और सेकेंडली ये सेंटेड होने चाहिए ताकि इंसेक्ट को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, या उनका ब्राइट कलर पेटल का देख के ये उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इसके लिए इनको काफ़ी सारी जो अडेप्टेशंस है वो गेन करनी पड़ती है ताकि इंसेक्ट्स या बर्ड्स जो है वो इनकी तरफ खींचे आएँ और इनको पॉलिनेशन में हेल्प करें। यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करना है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाने के लिए, तो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वेस्टेज जो है पोलन ग्रेन्स की वो काफ़ी लार्ज नंबर पे होती है। तो नेक्स्ट इसका डिफरेंस है, जो चीज़ें हमने अभी रीड करी वो सेम चीज़ें ही इनमें आएंगी, ये आप खुद रीड करोगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे।